दीदीज डेली डायरी, कैसे हैं आप सभी। तो आज सुबह तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि सुबह का नॉर्मली ऐसा ही दिन था जैसे कि रोज होता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं था, तो फिर मैंने आज सुबह का कोई व्लॉग क्रिएट नहीं किया। बट हाँ, शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं बाबा के पास जा रही थी दूध की थैली लेने, चाय वगैरह बननी है इसलिए। बाकी इससे पहले मैंने जीएसटी सिखाई थी, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसा गया था। ठीक है, मतलब कल मैंने जैसे जर्नल एंट्री बनाना सिखाया था, आज मैं डे बुक यानी कि उसका आगे का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सिखाया है। ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें मेंशन करूंगी, वो आप देखिएगा कैसा है कैसे होता है, क्योंकि मैं जब सोच रही हूँ, जब जीएसटी का मैंने स्टार्टिंग आपके सामने किया है तो मैं उसका पूरा ही दिखाऊंगी। जैसे जर्नल एंट्री मैंने आपको दिखा दी कैसे बनती है, ऐसे अब मैं आपको आज डे बुक सिखा रही हूँ बनाना, फिर कल मैं आपको ट्रायल वगैरह दिखाऊंगी बनाना कि कैसे बनती है। ठीक है, अब पहले हम दूध की थैली ले लेते हैं, ऊपर भाभी चाय के लिए बैठी हुई है तो उन्हें चाय बनानी है, तो हम पहले दूध की थैली लेके ऊपर चलते हैं। ओके, तो हेडिंग डालो डे बुक। कल की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, हेडिंग डालो डे बुक, वही सेम बनेगा सीरियल नंबर, रिसिप्ट, सीआर, पेमेंट, डीआर। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। कैश डीआर टू कैपिटल आंसर था ना उसका। तो कैश तुम्हारा, कैश की तुम्हें पता है एंट्री नहीं बनाते हैं, और कैपिटल किस में था, सीआर में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल। कितना अमाउंट है इसका, 6 लाख, इसका अमाउंट 6 लाख। दूसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ। कैश डीआर टू एसबीआई, तो कैश डीआर में, एसबीआई सीआर में, तो सीआर वाला लिख दिया, डीआर वाला एसबी वो कैश छोड़ दिया। इसका अमाउंट 5,000, 5 लाख। ठीक, अब तीसरा है क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा परचेज टू सोहन वाला है ना, उसमें अच्छा ये लिखा है परचेज डीआर 9% सीजीएसटी डीआर, 9% एचजीएसटी डीआर और टू सोहन। अब इसको देखो क्या करना है, डीआर वाला पहले हम लिखेंगे, थर्ड पोर्शन यहाँ पे। ठीक, परचेज लिखा 1 लाख, फिर 9% सीजीएसटी भी इसी में लिखा 9,000, फिर 9% एचजीएसटी भी इसी में लिखा 9,000। ठीक, टू सोहन, तो 1,18,000। ठीक है, बन गया ये इस तरीके से। अब अच्छा ध्यान रखना, ये स्पेस रह रही है तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, इतनी स्पेस छोड़ देनी है। फिर यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन, फिर तुम्हारा क्या है, परचेज डीआर 18% सीजीएसटी डीआर टू मोहन, तो भाई हाँ भाई आईजीएसटी, तो वही सेम आएगा यहाँ पे भी। फिर से परचेज तुम्हारा इसमें है 50,000, 18% आईजीएसटी तुम्हारी है 9,000, और तुम्हारा यहाँ पे आ गया मोहन 5,000। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लोकेश डीआर। देखो अच्छा इसमें क्या है, लोकेश तो तुम्हारा यहीं आ गया डीआर में, लोकेश डीआर 1,4,1,600, और तुम्हारा यहाँ पे सेल्स, ठीक, वही 1,20,000, फिर तुम्हारा 9% सीजीएसटी, फिर 9% एसजीएसटी 1,08,000। सिक्स्थ क्वेश्चन है तुम्हारा नवीन डीआर, तो यहाँ पे लिखा नवीन 1,82,600, 826 है। और टू की लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आया सेल्स 70,000 और 18% आईजीएसटी 1,26,000। अब तुम्हारे जो आगे 3 क्वेश्चन आई थिंक बच्चे सिंपल वाले जो है, वो वैसे ही सेम जैसे रहा है वैसे ही, लास्ट में फॉर्मूला लगा देना, मतलब इनको ऐड कर देना, जितना सीआर वाला उसको ऐड करना, जितना डीआर वाला उसको ऐड करना। हाँ, तो वही सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा, कैश इन हैंड इज इक्वल टू सीआर माइनस डीआर
और जो भी अमाउंट होगा उनमें को सीआर में से डीआर को माइनस करके टोटल अमाउंट तुम्हारा यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, बनाओ। एक ऊपर जा रही थी, दूध की थैली ले लिए चाय के लिए, ऊपर जा रही, बाकी मम्मी भी बुला रही थी, उन्हें भी शायद कुछ काम है मेरे से, तो देखती हूँ जाके कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, पहले तो दूध की थैली रख दें, बाबा की चाय बनेगी तो मैं कहूँ बनेगी या बनेगी पता नहीं, देखती हूँ। अच्छा, बाकी देख के आते हैं मम्मी क्या कह रही है। ओके, तो गाइस चाय बन गई है, चाय लेके मैं बाबा के पास जा रही हूँ। बाकी इधर जय की महाराज सो रहे हैं मुँह छुपा के अपना। चलिए चाय वगैरह दे दूँ, फिर आगे देखो आगे क्या करना है। तो क्यों, और कहते हैं आज मैं सोच रही हूँ मैगी का, जो मैगी की हेल्प से स्प्रिंग रोल बनाने की। ठीक है, तो फिर अभी पहले तो मैं एक मैदा लेके आनी पड़ेगी, मैदा ही नहीं है घर पे, तो मैं पहले मैदा लेके आती हूँ और उसके बाद फिर बनाते हैं मैगी स्प्रिंग रोल। ठीक है, वैसे मेरा प्लान कुछ और था, बट फिर छोटा वाला भाई बोला कि मेरे को स्प्रिंग रोल खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज हम बनाएंगे मैगी स्प्रिंग रोल। वैसे हम और भी दूसरी चीज़ का बना सकते थे, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट मैगी खाने का भी मन था, जैसे कुछ का मैगी खाने का मन था और कुछ का स्प्रिंग रोल खाने का मन था। मैं कहा चलो कोई ना, मैं दोनों कंबाइंड कर दूंगी, तो बनाऊंगी मैगी स्प्रिंग रोल। ठीक है, तो आज आपको मैं सिखाऊंगी मैगी स्प्रिंग रोल कैसे बनते हैं, फिर आप वो भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह लगा आपको, मतलब क्या फ्लेवर लगा उसका। ठीक है, बाकी मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, तो मैं भी देखती हूँ, मैंने भी आज तक नहीं बनाया, कैसे बनता है क्या बनता है, मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है गाइस, तो पहले मैं जाती हूँ शॉप पे और लेके आती हूँ मैगी, और क्या लाना था मुझे, हाँ मैदा, मैगी और मैदा दोनों चीज़ें लेके आती हूँ, फिर आपसे फिर मिलती हूँ और फिर बनाते हैं साथ में मिलकर मैगी स्प्रिंग रोल। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ मैं कहते हैं मैगी ले आई थी और मैदा वगैरह ले आई थी, बाकी शाम के 7 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं मैगी ले आई और अब क्या करूँगी, कढ़ाई रख दी है। ठीक है, कढ़ाई में पानी बॉईल हो रहा है और इधर कहते हैं एक तरफ मैं प्याज कट करूँगी और टमाटर कट करूँगी। ठीक है, तो अब जल्दी से पहले प्याज वगैरह कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर टमाटर कट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी प्याज कट कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे प्याज एक तरफ कट हो रहा है, इसे ना जितना महीन हो सके आपसे उतना महीने से कट करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जितना महीन प्याज कट कर मिले उतना जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी से महीन महीन प्याज कट कर लेंगे। और इधर पानी गर्म हो रहा है, तभी उस पानी में ये मैगी जो है उसको डाल देंगे जिससे कि वो फूल जाए। और जो ये मसाला रखा है उसको हम कटोरी में कर लेंगे, क्योंकि वो भी उसमें डाला जाएगा। बाकी ये प्याज वगैरह कट होने के बाद फिर टमाटर की बारी आएगी, फिर टमाटर कट करेंगे। और आपके पास मतलब कोई वेजीज़ हो, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरे पे शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी। अगर आपके पास शिमला मिर्च वगैरह या फिर गाजर वगैरह कुछ भी हो तो आप उसे भी महीन महीन कट करके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं एक तरफ प्याज कट होने के बाद टमाटर कट करने लगी थी, तो अब यहाँ पे टमाटर वगैरह कट हो रहे हैं। बाकी आपके पास और कोई वेजीज़ आपको डालने का मन हो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोयाबीन डालने का सोचते हैं, तो वो भी भिगो के अच्छे से फुलाने के बाद उसको मैश करके आप मतलब पीस के हल्का दरदरा सा वो भी आप डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या वेजीज़ इसमें डालनी है, बट मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर डाले थे। ठीक है गाइस, अब कहते हैं प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ कट होने के बाद अब मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा मतलब रिफ़ाइंड वगैरह डाला, रिफ़ाइंड डाला, उसके बाद फिर इसमें प्याज डाल दिया। अच्छा, इसमें ना ज़्यादा हमको सॉटे नहीं करना, मतलब ज़्यादा इसको हमें नहीं करना है, हल्का हल्का सा करना है, नॉर्मल सा। तो प्याज पहले मैंने डाला, फिर इसमें हरी मिर्च डाली, उसके बाद इसको चलाया। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मसाला निकाल लूँगी, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी। ठीक है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो यूज़ करेंगे। बाकी अब यहाँ पे टमाटर की बारी आ गई, अब इन्हें टमाटर डाल दूँगी, इन्हें भी अच्छे से हल्का हल्का सा कर लूँगी सॉटे, ज़्यादा इसको करना नहीं है वरना फिर ज़्यादा मतलब फ्लेवर बेकार हो जाएगा। बाकी इसमें हल्का सा मैंने नमक डाला, नमक डालने के बाद फिर इसमें पड़ेंगे कहते हैं हल्दी हो गया, आपके लाल मिर्च हो गई, फिर आपका जो मैगी मसाला है उसे डाल दिया। तो मैं यहाँ पे पहले डाल रही हूँ मिर्ची, फिर यहाँ पे
कहते हैं इसको चलाया थोड़ा। अच्छा, इसमें मैं हल्दी डालने जा रही थी पर इससे पहले देखा कि हल्दी इसमें ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने इसको वापस फिल करा। तब ये फिल करने के बाद इसके बाद मैं हल्दी डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा बिल्कुल धनिया पाउडर डालूँगी। उसके पहले हर चीज़ मसाला डालने के ना गाइस चलाते भी रहना है, ठीक है। तब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह डाल के इसको अच्छे से चला लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास रखा था मैगी मसाला, तो वो मैंने लिया और उसको मिक्स कर दिया। फिर वो मिक्सअप करने के बाद लास्ट में बिल्कुल पड़ जाएगी मैगी हमारी। पहले उसको अच्छे से चला लिया, उसके बाद फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें अब मैगी। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं मैगी, ठीक है। अब मैगी डालने के बाद जितना हो सके अच्छे से पॉसिबली मतलब चलाना है, और अच्छे तरीके से, मतलब ये नहीं कि पूरा घोट लेना है, थोड़ा अच्छे से इसको चला देना है, ठीक है गाइस। देखिए इसको सही से मैंने चला लिया, जिससे कि जो भी इसका मसाला वगैरह है पूरा मैगी में मिल जाए। तो आप भी इसी तरह इसको अच्छे से चला लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए ये पूरी हमारी मैगी का जो फिलिंग का है मटेरियल वो अच्छे से पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम अलग निकाल देंगे। बाकी गाइस हमने यहाँ पे दूसरी तरफ मैदा को कहते हैं तसले में कर लिया है, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, सॉरी रिफ़ाइंड डाल दिया है। तो उसको क्या करेंगे अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। जैसे ये मैं मिला रही हूँ इसी तरह आप भी अच्छे से रिफ़ाइंड को इसमें मिला लेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी डालना है, ये नहीं कि एक बार में सब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करके पानी डालना है। देखिए पहले तो इसको अच्छे से रिफ़ाइंड को जो है सही से मिला लेना है पूरा उसमें मैदा में। देखिए इसी तरह आप भी अच्छे से मिलाइए। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे मैंने इसमें भी थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा पानी डाल के फिर लास्ट में देखिए इतना सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। तो इतना सॉफ्ट डो लास्ट में हमें तैयार कर लेना, उसको भी थोड़ा सा मसल लेना है, वरना फिर अलग अलग भागता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मसल लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे मैदा की लोई बना लिए, और इसमें कहते हैं हल्के हल्के उसको छोटा छोटा सा पहले बेलेंगे, ठीक है। 2 लोई हैं उनको दोनों को थोड़ा थोड़ा सा बेल लिया, और उसके बाद क्या करेंगे ना इन दोनों लोई के बीच में बिल्कुल तेल लगा लेंगे, जैसे मैंने लगाया इन दोनों लोइयों के बीच में तेल लगा लिया। इसके बाद क्या किया, जो दूसरी लोई है हमारी उसको इसी के ऊपर रख के इसके बाद फिर से इसको बेल देंगे हम। देखिए थोड़ी सी मैदा उस पर डाली प्लेटफॉर्म पे, अब इसको अच्छे से थोड़ा सा बेल लेंगे। शेप की कोई टेंशन नहीं, आप शेप कर सकते हो, वैसे गोल बन जाए तो और अच्छी बात है, बाकी वैसे इतनी बड़ी टेंशन की बात होती नहीं है। वैसे तो गोल मेरी तो गोल हो जा रही थी तो मैं गोल कर दी थी, ठीक है। तो इसकी गोल अच्छे से कर ली, और इसके बाद उधर को मैंने एक अपना जो नॉन स्टिक पैन है ना तो उसको मैंने रख दिया था, तो वो नॉन स्टिक पैन पे ये हम रखेंगे। देखिए पहले इसको अच्छे से कर लिया, और उसके बाद दूसरी तरफ क्या किया हमने, नॉन स्टिक पैन है उस पे डाल दिया। ज़्यादा देखिए नहीं करना है, 10 सेकंड एक तरफ से 10 सेकंड एक तरफ से 10 सेकंड, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। और इसके बाद देखिए जब आप इसको करेंगे ना ये अपने आप ही उसमें अलग होने लगेंगी बाद में दोनों रोटियाँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कर ली दोनों। उसके बाद फिर इसको मैंने किसी थाली या प्लेट जो भी हो आपके पास उसमें डालेंगे, और उसके बाद इन दोनों को अलग कर देंगे आराम से, ईज़िली, बहुत ईज़िली अलग हो जाएंगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस थोड़ी सी गर्म होगी तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत ही ईज़िली ये अलग हो जाएंगी। इसलिए बीच में आपको ऑयल लगाना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। बाद में देखिए ये सारी मैंने जल्दी जल्दी तैयार कर ली थी, इतनी सारी बन गई थी। बहुत ही पतली पतली सी बनानी है, मोटी मोटी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी दूसरी तरफ ये मैगी तैयार हो गई थी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा गाइस कि पतली पतली बने, ओके। अब क्या करेंगे हम दूसरी तरफ इसको रखेंगे और इसमें करेंगे मैगी की फिलिंग, ठीक है। मैगी की उसमें फिलिंग करने के बाद इसको सही से रोल कर लेंगे, जैसे ये कर रहे हैं हम लोग। इसको अच्छे से, यहाँ पे मैंने मम्मी को बुला लिया था हेल्प के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था मुझे। और बाकी ये मैंने मैदा का घोल बनाया था, तो उस मैदा के घोल को हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, वरना फिर क्या होगा, ये फूट जाएगी और जितनी भी मैगी होगी सब बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमने ये मैदा का घोल यहाँ पे लगाया। तो ये मैदा का घोल को अच्छे से यहाँ पे लगा के फिर इसको सही से चिपका देंगे। देखिए है, इसको सही से मैदा का घोल को, देखिए ज़्यादा पतला गोल मत रखिएगा वरना वो छूटने लगता है।
इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से आपने इसको रोल कर दिया, देखिए। और फिर यहाँ पे हमने दूसरी तरफ तेल गरम करने रख दिया था, तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा था, इसमें हमें ये डालते गए थे, बहुत ही क्रिस्पी बन गई थी। और इसी तरह हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया था। और इसके बाद इनको बाद में जब ये अच्छे से हो गई ब्राउन, तभी इनको हमने बाद में निकाल लिया। देखिए गाइस, है अच्छे से ये ब्राउन होने लगी, तेल भी अच्छे से खौल गया था। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन होने, जितने अच्छे से ब्राउन हो जाती है ना उतनी ही क्रंची बन जाती है। ये बहुत ही क्रंची बन गई थी यहाँ पे। तो इन्हें पता है गरम गरम ही खाइए, अगर इन्हें ठंडा ठंडा आप खाएंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट होने लगेंगी बाद में, बट इन्हें गरम गरम जब खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेंगी। सीरियसली गाइस, आप लोग भी एक बार ज़रूर एक बार मतलब घर पे बनाने की कोशिश करिएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है गाइस। बाकी इनको मैंने प्लेट्स में निकालती गई, जैसे जैसे बनती गई वैसे वैसे निकालती गई। देखिए गाइस कितनी टेस्टी, मेरे को तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा था उस टाइम, बट कंट्रोल किया मैंने। चलिए वो तो अलग बात है। तो इसको जितना अच्छे से आप लोग कर लेंगे उतने ही टेस्टी लगेगी। देखिए क्रंची क्रंची अगर बनानी है तो इसको ज़्यादा मतलब जितना इतना भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है कि हाँ जल जाए, बट नॉर्मल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये मेरी सब तैयार हो गई थी, टेस्टी सी क्रंची क्रंची हमारे मैगी स्प्रिंग रोल तैयार हो गए थे, बन चुके हैं मेरे स्प्रिंग रोल वगैरह। और मैं जस्ट अभी आई हूँ अपने रूम में, ठीक है। तो आपको मैंने पूरी रेसिपी वगैरह शेयर कर दी कि किस तरह स्प्रिंग रोल मैगी स्प्रिंग रोल बने। बाकी थोड़ा कहते हैं शेप की हो सकता है दिक्कत हो गई हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इससे पहले कभी बनाया नहीं था, तो शेप की हो सकता है दिक्कत हो गई हो, बट कोई ना, माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम कहते हैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग भी घर पे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी घर पे एक बार ट्राई कीजिए, कैसे लगा आपको टेस्ट और कैसा आपका एक्सपीरियंस था मुझे भी शेयर करिएगा। और बाकी मेरे स्प्रिंग रोल आपको देखने में कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइज। बाकी कहते हैं मैं लास्ट तक टिकी रही, लेकिन जब कहते हैं बहुत ज़्यादा लेट होने लगा था, क्योंकि 9 बज गया ना, तो बहुत ज़्यादा जब लेट लगने लगा तो जल्दी से मैंने मम्मी को बुला लिया था। तो जल्दी जल्दी अब मम्मी थोड़ा सेक रही है, बाकी तो वैसे तो बन चुके हैं सभी। थक गई खड़े खड़े, बहुत देर से 7 बजे से कंटिन्यू खड़ी थी। चलिए कोई ना। तो कैसी लगी रेसिपी मेरी आज की, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहते हैं आप लोग घर पे ट्राई करें उसके बाद फिर मेरे को तब भी बताइएगा कि आप लोग को कैसे पसंद, मतलब किस तरह का टेस्ट लगा, कैसा लगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगी, ओके गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलिए कल फिर मिलते हैं आपको आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।